हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे वेस्ट पे अकाउंट बनाना है और हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे इसमें सबमिट करने हैं और क्या इसका प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है वगैरह। ओके, सो सबसे पहले हम जाएंगे west.org.ca एंड देन साइन इन, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, तो हम नया अकाउंट बनाएंगे और आपको जहाँ भी जाना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। मेरी सिचुएशन में कनाडा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैनेडियन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला सेलेक्ट करना है, ये फर्स्ट और लास्ट नहीं सेलेक्ट करना है। सो IRCC फॉर इमिग्रेशन। तो ये आप स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है ईमेल एड्रेस, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और जैसा पासपोर्ट पे आपके नाम है वो आपको डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई मैंने नाम चेंज किया है तो कौन सा नाम यहाँ पड़ेगा, नया वाला पड़ेगा, पुराना पड़ेगा। वो पड़ेगा जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है, या फिर वो पड़ेगा जो पासपोर्ट पे है, चेंज नया वाला नाम है। तो सारे कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ कि मेरी सेम सिचुएशन थी। मैंने नाम चेंज किया है, इनफैक्ट एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा नाम दूसरा है। तो आपको करना ये बेसिकली कि अकाउंट क्रिएट करते टाइम आप आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे पुराना नाम डालिए चाहे नया नाम डालिए, इट डजेंट मैटर। आपकी जो वेरिफिकेशन होगा वो उसी पे होगा जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे नाम है। तो यहाँ पे जनरली पासपोर्ट पे आपके सरनेम होता है, तो यहाँ पे सरनेम डाल देते हैं। सरनेम, माय सरनेम, व्हाटएवर। और यहाँ पे आपका मिडिल नेम होता है जो कि ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोगों के सरनेम नहीं होते हैं पासपोर्ट पे, तो अगर सरनेम नहीं है तो यहाँ पे कुछ मत डालिए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपके फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपका मिडिल नेम। सो लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखते हैं हनी सिंह। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ठीक है, क्या आपके पास बेस्ट रेफरेंस नंबर है? तो अगर ऑलरेडी आपने पहले एप्लीकेशन बना चुके हैं तो यहाँ पे आप वेस्ट नंबर डालेंगे। अगर नहीं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसको नो कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड अपना डालिए। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ओके, सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, अप टू यू। मैं कर देता हूँ। क्रिएट अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे आपके जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। मेरी सिचुएशन में इंडिया। फिर एड्रेस आपको डालना है। सिटी डालना है। ओके, टेलीफोन नंबर अगेन। नेक्स्ट, जेंडर। इसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपको ऐड करने हैं। तो
कहाँ से आपने एजुकेशन की है, इंडिया। टाइप ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, मेरे केस में यूनिवर्सिटी। बैचलर्स मेरी थी। अगर आपके पास 2 डिग्री है और दोनों को आपको इवैल्यूएशन कराना है तो आपको बारी बारी दोनों डालनी होगी। मेरी सिचुएशन में सिर्फ बैचलर्स है तो मैं सिर्फ यही सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मुंबई यूनिवर्सिटी। नेम ऑफ डिप्लोमा, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और यहाँ पे जो है आपका नाम जाएगा, फर्स्ट नेम जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट नेम में तो रिमेंबर, एप्लीकेशन क्रिएट करते टाइम आप कौन सा नाम डालते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही नाम डालना है जो कि आपके सर्टिफिकेट्स पे है, जो आपकी मार्कशीट पे है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों के दिल में क्वेश्चन आता है कि भाई मार्कशीट पे तो बाकी लोगों के भी नाम है, लाइक आपके नाम के साथ साथ आपके डैड का, आपके मॉम का नाम भी होता है, वो पूरा लंबा नाम लिखते हैं। तो इट डज़ नॉट मैटर। उनको बस मेनली ये देखना है कि आपका सरनेम चेंज नहीं है। आपका फर्स्ट नेम अगर थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो इट्स ओके, लेकिन पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यानी सरनेम भी और फर्स्ट नेम भी पूरा अगर डिफरेंट होगा तो फिर तो वो रिमार्क आ जाएगा आपको, देन यू हैव टू लेट देम नो कि आपने नाम जो अगर चेंज किया है। तो बेसिकली आपको सिर्फ मेरे केस में, क्योंकि मेरा सरनेम जो था, मेरा मिडिल नेम मेरे डॉक्यूमेंट्स पे नहीं मेंशन्ड है, मेरे एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स पे, तो क्योंकि मिडिल नेम ऑप्शनल है तो मैंने वो स्किप किया और इट वाज फाइन एक्चुअली। तो आपको बस अपना फर्स्ट नेम और अपना सरनेम जो कि डॉक्यूमेंट्स पे है वो डालना है। फील्ड ऑफ स्टडी, और किस साल आपको अवार्ड मिला है, मतलब आपको सर्टिफिकेट, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो किस साल में मिला है। तो मेरी सिचुएशन में 2012 में मुझे सर्टिफिकेट मिला था, हालांकि मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2011 में। और मेरा बीच में गैप रहा है बिकॉज आई वाज वर्किंग, और साथ में मैं करस्पॉन्डेंस भी दे रहा था IDOL से, इंडियन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, मैंने 2005 में ज्वाइन किया। 2006 में मेरा पहला एग्ज़ाम था फर्स्ट ईयर का, और फिर मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 2011 में। तो इसलिए मैंने 2005 to 2011 सेलेक्ट किया है। तो बीच में गैप भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस कब स्टार्ट किया और कब एंड किया वो डालना है इधर। फिर आप सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी मुंबई आ गया है। तो पहला मेरा हो गया। अगर आपका और भी है, जैसे कि मास्टर्स किया है आपने, तो यहाँ पे फिर से आप वो डालिए तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो दोनों वो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ IRCC को भेजना है, इसलिए ऐड रिसिपेंट करने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट आपके IRCC को जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये सब बस बता रहा है कि ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए एक बार। टोटल कॉस्ट है $220, और प्लस आपको $10 $10 डिलीवरी फ़ी भी लगेगी। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड ट्रैकिंग, नो ट्रैकिंग चाहिए या ट्रैकिंग के साथ चाहिए। तो ये बेसिकली आपको कुरियर होगा ECA की रिपोर्ट, तो इसलिए ये पूछ रहा है कि कैसे आपको कुरियर कराना है विद ट्रैकिंग और स्टैंडर्ड। तो मैं सजेस्ट करूँगा जस्ट गो फॉर दिस $10 ऑप्शन, बिकॉज आपको जो फिज़िकल कॉपी होती है उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, वो ऑनलाइन ईमेल कर देते हैं IRCC वालों को, और आपको भी ईमेल कर देते हैं, तो इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स गो फॉर द चीपेस्ट कॉस्ट। फिर नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ लीजिए इसको। और यहाँ बता रहा है कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है माई अकाउंट से, और माई अकाउंट पे
आपको ये ऑप्शन तभी आएगा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम भर रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहाँ पे एक्चुअली अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है अपलोड करने का। तो आपको करना ये बेसिकली कि पहले आपको पेमेंट करनी है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड करने के लिए। मैं आपको भी दिखाता हूँ अपना जो ओरिजिनल अकाउंट है कि वहाँ पे वो ऑप्शन है। तो ठीक है, तो उसके बाद ये यूनिवर्सिटी मुंबई का अटेस्टेशन पेज है बेसिकली, ये ई ट्रांसक्रिप्ट के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ उसको। तो बाकी ये लोग कहते हैं कि ये फॉर्म डाउनलोड कर लो, तो आपको चाहिए तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कीजिए। हालांकि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आ, आप अगर नहीं भी इसको भेजते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तब ज़रूरत थी जब फिज़िकल कॉपी जो सील्ड एनवेलप में भेजता था यूनिवर्सिटी, बट कोविड सिचुएशन की वजह से अच्छा ये है कि अब वो लोग ने चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है। तो आपकी अगर ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी आपके पास है तो आप ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे mu.etranscript.in पे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बेसिकली फ़िज़िकली वहाँ पे जाओ। और काफ़ी जल्दी मिल जाता है एक्चुअली। कहते हैं कि 15 दिन लगेगा, बट मेरी सिचुएशन में तो ऑलमोस्ट 4-5 दिन में ही मिल गई थी, तो दैट्स गुड। सो ये फॉर्म की कुछ ज़रूरत है नहीं, आपको भरना है तो भरो और अपलोड कर दो यहाँ पे ई ट्रांसक्रिप्ट मुंबई यूनिवर्सिटी के उस पर। बट इट डज़ंट रियली मैटर, क्योंकि मैंने पढ़ा है इनके डॉक्यूमेंट्स में भी कि इट डज़ंट मैटर टू देम आप अपलोड कर रहे हो फॉर्म नहीं कर रहे हो, बिकॉज वैसे भी कुछ फिज़िकल कॉपी नहीं भेजने वाले, वो सिर्फ ईमेल ही करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो वेस्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें वेरिफिकेशन के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी जाने चाहिए, आपको नहीं भेजने हैं, और तभी वो वैलिडेट होगा। फिर आप नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे सब चेक कर लीजिए सारा इन्फॉर्मेशन। और चेक करने के बाद यहाँ पे सारे बॉक्सेस को चेक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद कंफर्म कीजिए। यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि आप चेक कर लो, आपका नाम बाद में चेंज नहीं हो सकता। हालांकि आप चेंज कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ आपकी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं आपको, आपके वेस्ट को, तब तक आप नाम चेंज कर सकते हो। आप इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैंने कस्टमर सर्विस से भी बात की थी, तो आप ये हेल्प सेक्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है, जब आपका अकाउंट और पेमेंट वगैरह हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप बेसिकली उनको कांटेक्ट अस कर सकते हो। तो वो आप देख लेना, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप चेक कर लो नाम वगैरह सब सेम हो, और नाम वही आने वाला है जो कि आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स पे है। कंफर्म कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट दबाइए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कैनेडा फॉर द पर्पज ऑफ एक्साइज, यस, कंटिन्यू कीजिए। और बस उसके बाद फिर आपको पेमेंट कर देना है $230 की। ठीक है, ये जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑप्शन आएगा माय अकाउंट के अंदर। माय अकाउंट में आपको ऑप्शन आएगा अपलोड करने का आपका डिग्री सर्टिफिकेट। आपको और कुछ अपलोड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो मेन सर्टिफिकेट है, कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके etranscript.in पे सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद ये जो है आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लू टिक है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, पासिंग सर्टिफिकेट्स और कॉन्वोकेशन एट्सेट्रा, और ये उन्होंने वेस्ट को भेज दिया है। ठीक है, अब मैं आपको अपना ओरिजिनल अकाउंट दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये ओरिजिनल अकाउंट है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट है। तो और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वी हैव सेंड द कॉपीज़ ऑफ योर इवैल्यूएशन रिपोर्ट टू रिसिपिएंट्स। तो रिसिपिएंट्स में इन्होंने भेज दी हैं कॉपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने 17 जून को मुझे भेजी हैं, और सेम डेट को इन्होंने IRCC को भी भेजी हैं ये रिपोर्ट। ठीक है,
तो ये मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट है क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में भेज दी है और इन्होंने भी वेरीफाई कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट दिखती कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू करने का, तो आप क्लिक करो इस पर डाउनलोड करने का। तो अभी डाउनलोड हो गई है, आप ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एजुकेशनल क्रेडेंशियल इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो बेसिकली वेस का यही काम होता है। वेस को सिर्फ इतना वेरीफाई करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं कि नहीं, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद जो भी आपने डिग्री की है वो कैनेडियन डिग्री की में कौन से डिग्री से इक्विवेलेंट है, उनका बस इतना ही काम है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि आपकी जो डिग्री है वो कैनेडियन डिग्री के बैचलर्स डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैनेडियन इक्विवेलेंसी समरी बैचलर्स डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ मेंशन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सेंड बाय द इंस्टीट्यूशन, तो ऑथेंटिकेटेड है, कंट्री कौन सा डिग्री है, किस साल ख़त्म हुई है, अवॉर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, स्टेटस रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, मेजर कौन सा है, सोशियोलॉजी है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब मैं इसमें तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन नेम में इन्होंने मेरा पासपोर्ट वाला नया नाम लिखा है, और यहाँ पे नेम ऑन द क्रेडेंशियल्स में इन्होंने मेरा जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल पे है नाम, वही नाम डाला है पुराना वाला, ठीक है। तो अभी आपको सवाल है कि इस सिचुएशन में क्या होगा, बिकॉज जब इमिग्रेशन टीम को ये रिपोर्ट जाएगी तो क्या होगा कि मिसमैच होगा नाम। तो उसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एफिडेविट बनाना है जिसमें आपको बताना है कि भाई देखो, मैं ये दोनों पर्सन एक ही हैं, मैं ही हूँ, और ये मेरा प्रूफ है। तो मेरी सिचुएशन मेरे पास गैजेट है, जो कि गैजेट में सबमिट करूँगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आपको सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन जो होता है उसमें आप अपना गैजेट अपलोड कर दो, नेम चेंज का जो भी आपका प्रूफ है, प्लस एक एफिडेविट डाल दो कि भाई मैंने नाम चेंज किया हुआ है, एंड देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को ये सारी चीज़ें भेजने में आइडली वो कहते हैं 15 दिन लगता है, बट मेरी सिचुएशन में सिर्फ 4-5 दिन में हो गया था, उन लोग ने भेज दिया था। दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज रियली फास्ट। और वेस बोलता है 35 डेज़ लगता है, ठीक है। लेकिन मेरे सिचुएशन में ये जैसे ही यूनिवर्सिटी ने भेजा, जिस दिन भेजा उसी दिन उन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के भेज दी, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड आल्सो विद द स्पीड। अगर आपको स्पीड चाहिए, आप डेफिनेटली गो टू वेस। हर बंदे की सिचुएशन अलग होगी, तो टाइम अलग अलग लग सकता है, बट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे बारे में आई थिंक विद इन ए वीक, इनफैक्ट जब मैंने अकाउंट बनाया था और जब यूनिवर्सिटी ने भेजा, जिस दिन यूनिवर्सिटी ने भेजा उसी दिन मिल गया, ठीक है, रिपोर्ट। इतना फास्ट तो आई कांट थिंक ऑफ कि इससे फास्ट हो सकता है कुछ, क्योंकि वैसी कोई गलती नहीं, जब तक आप डॉक्यूमेंट उनको मिलेंगे नहीं वो वेरीफाई नहीं कर सकते, राइट। तो वेस्ट ने तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाया, जैसे यूनिवर्सिटी ने दिया वैसे ही उन्होंने दे दिया। आई थिंक उनका टाइप है शायद, आई एम नॉट श्योर, वेस्ट का मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, तो इसलिए शायद, और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी भी है, तो हो सकता है इस वजह से काम फास्ट हो। तो पेंडेमिक की वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, लेकिन अब जो है आई एम हैप्पी कि कुछ दिन के लिए खुला हुआ है बिफोर द नेक्स्ट वेव कम्स, होपफुली इट डजंट कम। सुनने को भी आ रहा है कि मुंबई में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं अभी, तो इसलिए जैसे ही लॉकडाउन खुला, आई जस्ट रैन एंड गॉट दीज थिंग्स डन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।